लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। लेकिन जहां 1524 तक बाबर का सपना पंजाब को कब्जाना था ताकि अपने दादा तैमूर लंग की विरासत को पूरा कर सके, दिल्ली में जीत के बाद इस प्लान में तब्दीली आ चुकी थी और अब वो अपने सल्तनत को और फैलाना चाहते थे। लेकिन इसमें बाबर के लिए दो मुसीबतें सामने खड़ी थी। एक तो पूर्वी भारत में हुकूमत कर रहे अफगान और दूसरी तरफ उत्तर भारत की महाशक्ति राणा सांगा का साम्राज्य। बाबर को पहले इस बात का शायद यकीन था कि राजपूत उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने राणा सांगा से पानीपत के युद्ध से पहले एक मुआहदा किया जिसके तहत राजपूत इनकी इब्राहिम लोदी से जंग में मदद करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर ये अपने वादे से पलट गए, शायद इसलिए कि राणा सांगा को ये लगा होगा कि भला 1 लाख की फौज के सामने बाबर कहाँ टिक पाएगा, और अगर हमने इसकी मदद कर दी फिर नतीजा कुछ और निकला तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल वजह जो भी रही हो, लेकिन बाबर तो इसके बाद भी राजपूतों से मुतमईन थे और अफगानों से लड़ने के लिए अपने बेटे हुमायूं को मशरिकी भारत की तरफ भेज दिया था। लेकिन जब खबर मिली कि संग्राम सिंह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी है तो फौरन उसे बुलवाया और अनफन में ग्वालियर, धौलपुर और बयाना, आगरा से बाहर इन तीनों अहम तरीन किलों में फौजी दस्ते भेज दिए। धौलपुर और ग्वालियर के कमांडरों ने तो बड़ी ही आसानी से हथियार डाल दिया बाबर की नरम शर्तों पे, लेकिन बयाना के निजाम खान ने सांगा से बातचीत शुरू करती थी। नतीजतन 15 फरवरी 1527 को राजपूतों ने इस छोटी सी भेजी हुई टुकड़ी को तितर बितर करके रख दिया और बड़ी ही बुरी तरह से हराया। इससे पूरे मुगल सेना में खौफ की लहर दौड़ गई। बाबर अपनी किताब में खुद लिखते हैं, काफिर सेना की सख्ती और बहादुरी ने हमारे फौजियों को बेचैन और खौफजदा कर दिया था। हालात ये हो गया कि बाबर के लश्कर में मौजूद अफगान भागने पर उतारू हो गए और तुर्क ये कहने लगे कि पिछली जंग से हमने जो माल कमाया है ले देकर रवाना हो लेना चाहिए। खैर, इधर दूसरी तरफ बाबर से जंग के लिए संग्राम सिंह राणा सांगा ने एक ताकतवर सेना खड़ी कर दी थी जिसमें राजस्थान के राजपूत राजा और आसपास के बड़े छोटे राजाओं ने जंग में भागीदारी का ऐलान कर दिया था। जैसे मारवाड़ के राव सांगा जब खुद नहीं आ पाया तो एक सैन्य टुकड़ी अपने बेटे मालदेव ठाकुर के सुपुर्द करके भेज दी थी। और तो और अफगान हुक्मरान भी बाबर को हराने में राणा सांगा को मदद फराहम करने की पेशकश कर चुके थे, जैसे महमूद लोदी, सिकंदर लोदी के बेटे जिसे अफगानों ने अपना नया सुल्तान चुना था, घोड़सवारों के साथ संग्राम सिंह की मदद के लिए खड़े थे। वहीं बाबर ने ये दो टूक कह दिया था कि जो अफगान उनके खिलाफ राणा सांगा से जा मिले हैं वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं, मतलब इस्लाम को छोड़ चुके हैं और उनसे सुलूक भी वैसा ही किया जाएगा। बाबर अपनी किताब में लिखते हैं कि जंग में संग्राम सिंह की सेना की तादाद 2 लाख थी, लेकिन वहीं इतिहासकारों की माने तो राजपूतों की तादाद 80,000 से 1 लाख के आसपास थी, जिसमें ट्रेडिशनल तौर पे हाथी घोड़े भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल फौज की तादाद 50,000 थी, जिसमें घोड़सवार, पैदल सेना और बंदूकधारियों के अलावा तोपें भी मौजूद थी। फिर आखिरकार 16 मार्च 1527 वो दिन आ ही गया जब खानवा में दोनों लश्कर पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। एक तरफ मुगल थे तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत। युद्ध आरंभ हुआ राणा सांगा के पारंपरिक हमले से, जहां वो मुगल फौज की कतारों को तोड़ देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पानीपत की तरह ही इस जंग में भी को अपने तोपों की वजह से बड़ी ही बढ़त मिली हुई थी और शुरुआती हमले में ही सांगा के सैकड़ों फौजी उड़ा दिए गए। साथ ही भारी भरकम तोपों की आवाज से तिलमिला के खौफ ज्यादा हो चुके हाथी घोड़े अपने ही लोगों को रौंदने लगे। राणा सांगा को मुगल सेना के सेंटर में हमला कर कामयाबी पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था और सारे प्रयास विफल हो रहे थे। इसी वजह से इन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि दुश्मन पर पीछे से हमला किया जाए। फिर शुरू और आखिर के सफ़ों में अगले 3 घंटों तक घमासान की जंग जारी रही, जिसमें मुगल राजपूत कतारों पर लगातार तोप और तीर से हमला कर रहे थे। वहीं राजपूत सिर्फ करीबी हल्फों में ही जवाबी कार्रवाई कर पा रहे थे। इस पर बाबर लिखते हैं, बुत परस्त सेना के एक के बाद एक गिरोह अपने लोगों की मदद के लिए चले आ रहे थे, तो इसलिए हमने भी उस तरफ अपने लड़ाकों को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक दस्ते भेज दिए। अब चूंकि राजपूत हार नहीं मान रहे थे
और मुगलों पर बराबर हमले किए जा रहे थे, तो बाबर ने भी इन्हें ख़त्म करने के लिए अपना प्रसिद्ध चाल चला, तौलकम पिंसर मूवमेंट, जिसमें एक बार में ही दोनों तरफ से दुश्मन के मरकज पर हमला किया जाता है। लेकिन बाबर के लड़ाकू इसे अंजाम नहीं दे सके। हालांकि उन्होंने राजपूतों को 2 दफ़ा पीछे ढकेला, लेकिन उनके घुड़सवारों की वजह से उन्हें पीछे वापस लौटना पड़ा। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से राणा सांगा को एक गोली आकर लगी और ये कुछ देर के लिए अधमरे हो गए। इससे पूरे राजपूत सेना में सन्नाटा पसर गया। इन्हें कुछ समझ में नहीं आने लगा कि क्या करें। मौके की नजाकत को समझते हुए झाला सरदार आजा ने सेना का नेतृत्व करना शुरू किया। वही राणा सांगा अपने करीबी लोगों के घेरे में छिप गए। इधर युद्ध में हालांकि झाला आजा ने नेतृत्व संभाल ली थी, लेकिन यह बड़े ही बुरे जनरल साबित हुए और अपनी सेना के कमजोर केंद्र को नज़रअंदाज करते हुए बिना किसी कामयाबी के मुगलों पर हमला करते रहे। इस संघर्ष की व्याख्या जगन्नाथ सरकार ने कुछ इस तरह की है। सेंटर में राजपूत गिरते चले जा रहे थे बिना किसी जवाबी कार्रवाई के, या आगे बढ़कर हमला ही कर देते। वे हथियारों में भी बुरी तरह से पिछड़े हुए थे और उनकी घनी आबादी ने भी उनके वध को और बढ़ा दिया था, क्योंकि हर गोली को उसका शिकार मिल रहा था। बाबर ने यह देखते हुए कि राजपूत फौज का मरकज बड़ा ही कमजोर हो गया है, अपनी सेना को आगे बढ़कर हमले का हुक्म दिया, जिसकी वजह से मजबूर होकर राजपूत कमांडर्स को आगे आना पड़ा। नतीजतन इनमें से कई मारे गए। वहीं बेहोश राजा राणा संग्राम सिंह युद्ध से निकाल लिए गए। इन सबसे परेशान होकर अब राजपूतों ने मुगल सेना के दाएं और बाएं हिस्से पर एक आखिरी हमला किया, लेकिन मुगलों ने इनकी रही सही कसर भी पूरी कर दी और राजपूतों के आखिरी हिम्मत वाले भी मारे गए, जिसके साथ ही युद्ध का अंत भी हो गया। हालांकि बचे खुचे राजपूत वहां से भाग पाने में कामयाब रहे, लेकिन बयाना, मेवात और अलवार इनके लाशों से भरा पड़ा था। वहीं मुगल इस जंग से बहुत थक चुके थे, इसलिए इन्होंने भाग रहे राजपूतों का पीछा नहीं किया और इसके बाद तो बाबर ने भी मेवाड़ पे हमले का इरादा छोड़ दिया। इस जंग से यह भी साफ हो गया कि सिर्फ राजपूतों की बहादुरी, शहंशाह बाबर की बेहतरीन जनरलशिप और तंजीमी सलाहियतों के सामने कुछ भी नहीं थी। खुद बाबर लिखते हैं, हालांकि कुछ हिंदी तलवारबाज हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जाहिल है, जंगी चाल में और तरीकाकार से भी नावाकिफ है। खैर, उधर संग्राम सिंह राणा सांगा ने होश में आते ही ये प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ में कदम नहीं रखेंगे जब तक बाबर से बदला ना ले ले। लेकिन फिर से जंग की तैयारी के बीच ही जनवरी 1528 को इनकी मौत हो गई।